हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस करेंगे, जो कि 22 दिसंबर यानी मंगलवार की वर्कशीट है और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 6 और कक्षा 8 के हिंदी वर्कशीट्स के लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? आप जानते हैं ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना व्यय या खर्च होगा आदि इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ से मिलता है। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। तो बच्चों, जब हम कोई भी समारोह का आयोजन करते हैं, जैसे अगर आपका जन्मदिन है या पिकनिक पे जा रहे हो, तो किसी भी समारोह का आयोजन करने के लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका जन्मदिन है तो आपको अरेंजमेंट करनी पड़ती है, आपको गुब्बारे खरीद के रखने पड़ते हैं। अगर आपको हैप्पी बर्थडे लिखना है तो आपको हैप्पी बर्थडे खरीद के रखना होगा। आपको केक का ऑर्डर पहले से करना होगा, आपको मोमबत्तियां चाहिए, फिर आपको घर को सजाने के लिए जो सामग्री लगती है वो चाहिए, फिर आपको खाने के इंतजाम देखने होते हैं कि क्या क्या खाना बनेगा, फिर जो खाना बनेगा उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो भी लानी होती है। आपको किन किन दोस्तों को बुलाना है उसकी सूची बनानी होती है, फिर आप दोस्तों को कॉल करते हैं, फिर आप गिफ्ट्स भी लेके रखते हैं कि आप अपने दोस्तों को क्या खिलाएंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, टॉफीज खिलाएंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका से जब वो लौटे थे तो उन्होंने अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की थी। तो उस आश्रम की स्थापना जब हुई तो प्रारंभ में जो सदस्य थे और आश्रम की स्थापना करने के लिए क्या क्या सामान आदि का उपयोग हुआ, वो सब हमें आश्रम का अनुमानित व्यय नामक के पाठ में जानने को मिलेगा। तो अब हमें इस पाठ से लिया गया एक गद्यांश दिया हुआ है, तो हमें उस गद्यांश को पढ़ना है और फिर उससे पढ़कर हमें प्रश्न उत्तर को सॉल्व करना है। तो चलिए हम पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। चलिए पहले ये समझ लेते हैं। तो शुरू में जब आश्रम की स्थापना हुई तो उसमें कुल 40 लोग थे, लेकिन जल्द ही वो टोटल 50 लोग होने की संभावना थी। अब इस आश्रम में हर महीने कम से कम एवरेज देखें तो 10 अतिथि यानी 10 गेस्ट्स के आने की संभावना थी। तो इनमें से 3 या 5 लोग हैं वो फैमिली में होंगे, तो इनके लिए अलग स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो परिवार के साथ है, जिनके परिवार में ही 4 सदस्य हैं, तो उन चारों सदस्यों को एक साथ ठहराने की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और बाकी लोग जो सिंगल बच रहे हैं, यानी कि जो अकेले अकेले आ रहे हैं, वो सारे अकेले लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि लोगों के हिसाब से उसमें रसोई घर हो, यानी अगर 3 परिवार हैं तो 3 रसोई घर हो और मकान जो है वो कुल 50,000 वर्ग फुट में बने ताकि सब लोगों के रहने के लायक जगह हो जाए। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके, इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। तो रसोई घर के साथ साथ पुस्तकालय और अलमारियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही साथ इतनी जमीन होनी चाहिए, नहीं 5 एकड़ के लगभग जमीन होनी चाहिए कि इतनी खेती हो सके कि कम से कम 30 लोगों का जो गुजारा है वो आराम से हो सके। और उसके साथ ही साथ खेती के औजार भी चाहिए होंगे। तो ये सब तैयारियां हमें बताई गई है कि आश्रम जब बनाया था उन्होंने, तो आश्रम को बनाने में क्या क्या तैयारियां गांधी जी ने की थी, ये हमें बताया गया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो यहाँ पे जो हमें चित्र दिया गया है ये आप सभी को पता होगा कि ये है महात्मा गांधी, फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे राष्ट्रपिता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है,
इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? तो इतनी तैयारियां अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था के लिए की जा रही, यानी कि जो लोग आ रहे थे अतिथि बनके, वो लोग कहाँ कहाँ रहेंगे, तो उनके इंतजाम किए जा रहे थे। अगला प्रश्न है, हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? तो ये हमें पाठ में बताया गया है, हर महीने औसत 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। नेक्स्ट, सपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सपरिवार रहने वाले अतिथियों के लिए रहने के लिए स्थान, रसोई घर की व्यवस्था की जानी थी, यानी जो लोग आ रहे थे उनके लिए रहने के लिए स्थान होना चाहिए और रसोई घर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, गतिविधि यानी एक्टिविटी है, क्या आपने कभी अथवा बागवानी से संबंधित कार्य किया है अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाइए। तो आपको ये बताना है कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए। तो खेती करने के लिए निम्न औजारों की आवश्यकता होती है, हल, ट्रैक्टर, हसिया, खुरपी, दरांती, फावड़ा, कुदाल, पाइप, स्पाइक, हैरो आदि। तो बच्चों ये सब कुछ औजार हैं जो खेती में यूज होते हैं, तो उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको इनके अलावा कुछ और औजारों के नाम पता है तो वो आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों आपको ये वर्कशीट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वर्कशीट में आपके जो भी डाउट है वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाते हुए जाएं, और साथ ही इस वीडियो को भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।